तो फरहान अख्तर की नई मूवी आ गई है 120 बहादुर। और इसका मतलब ऐसा कुछ था कि इसके पोस्टर्स जो थे वो जून जुलाई से ही आना शुरू हो गए थे। फिर एक टीज़र आया था जो इम्प्रेसिव था, नो डाउट। और ये ट्रू इंसिडेंट्स पे से बेस्ड है, जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में। आई थिंक रेजांग वैली के ऊपर जहाँ पे ये वॉर टेक प्लेस हुई थी, तो वहाँ की ये कहानी है पूरी। और एक और वॉर फिल्म हमने देखी है इतने सालों में, मैं ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। और एक और आ भी रही है नेक्स्ट महीने 21। तो ये कहानी के पहले हमने कितनी वॉर फिल्में देखी है मैं आपको बताता हूँ। एक बॉर्डर है, फिर एलओसी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू वांट टू से तो हम सैम बहादुर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसमें ये ऐसी तरीके से दिखाया गया था। केसरी है, शेरशाह हमने देखी है, और अभी नेक्स्ट दिसंबर में 21 आ रही है तो वो भी हम देखेंगे। तो वॉर मूवीज का कल्चर वैसे तो ऐसा रहा है कि वॉर बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स बताते हैं या फिर फेक एनकाउंटर्स या फिर फेक स्टोरी को लेके बनाते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि ये रूटीन स्टोरी नहीं है या फिर नई स्टोरी है। तो उस टाइप की मूवी है कि नहीं 120 बहादुर। यहाँ पे मेन फोकस मेजर शैतान सिंह पे तो रखा गया है, लेकिन उनके अलावा जो बाकी के 119 बहादुर थे उनके ऊपर भी उतना ही स्क्रीन टाइम यहाँ पे उनको दिया गया है, जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे अगर बायोपिक बना रहे हैं तो पूरा उनके ऊपर ही वो कहानी रिवॉल्व करेगी। लेकिन यहाँ पे जितना स्क्रीन टाइम मेजर शैतान सिंह को यानी कि फरहान अख्तर को दिया गया है, उतना ही स्क्रीन टाइम साथ में बाकी के जो कैरेक्टर्स है उनको भी यहाँ पे दिया गया है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। क्योंकि वॉर मूवीज में एक जो बढ़िया चीज मुझे लगती है कि यहाँ पे बॉन्डिंग जो दिखाते हैं सोल्जर्स का, वो जरूरी होता है। और उसकी वजह से शायद अगर आगे जाके उस कैरेक्टर को जो हीरो के अलावा आपका फेवरेट या फिर कोई ऐसा बन जाता है कि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उसके साथ जब कुछ होता है तो वो इमोशन वहां पे पर्सनली काम करता है। तो यहाँ पे चीज ये है, फिल्म मुझे पर्सनली अगर कहूँ तो टाइम पास से लेके गुड के बीच में अगर आप बोलो तो टाइम पास अच्छा हो जाता है आपका थ्रू आउट द मूवी। और फिल्म की सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपने सब कुछ ऐसा देखा हुआ है, सुना हुआ है, पुरानी फिल्मों में भी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी फिर क्या होता है कि स्टोरी इन्वॉल्व रखती है आपको थ्रू आउट। फर्स्ट हाफ में मुझे पर्सनली अच्छा ये लगा इस चीज का कि उन्होंने पूरा फर्स्ट हाफ बिल्डअप में तो दिखाया, लेकिन यहाँ पे पूरा जो एक सोल्जर बेस कैंप्स है आर्मी के ऊपर एक डीप डाइव उन्होंने खास किया है, जो मैं पर्सनली चाहता था कि ऐसा बहुत हो। क्योंकि अगर आप कमर्शियल एक्शन सोल्जर्स मूवीज में आप देखेंगे ना, जैसे कि फाइटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे बात ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की उन्होंने कर ही दी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बीच में गाने आ जाते हैं, फिर वो एक बात आ जाती है कि पहले तू ऐसा हुआ करता था, तेरी ये खासियत है, वो उसके सामने जो हीरोइन है उनको पटाने में। तो उसके बाद फिर जब एयरफोर्स का सीक्वेंस आता है तो वहां पे वो लोग अपना ही अलग के ये प्लान है सर, ये प्लान है, और फिर सीधा एग्जीक्यूशन आता है। यहाँ पे पहला पूरा हाफ आप अगर देखेंगे तो वो एग्जीक्यूशन में पूरा टाइम लेते हैं, हमें समझाते हैं कि इसके अंदर अगर ये डिपार्टमेंट्स है, उसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अलग अलग बैटलियंस होती है। यहाँ पे अहिर जो हैं, अहिर लोग जो होते हैं उनके ऊपर एक खास उन्होंने मेंशन रखा है या फिर फोकस रखा है। साथ में शैतान सिंह है। यहाँ पे एक बढ़िया चीज मुझे ये लगी, एक तो मुझे पहले से पता नहीं चलता या फिर क्यों ऐसा लगता है कि आप जब भी कोई वॉर फिल्म हो या फिर हिस्टोरिकल ऐसी फिल्म बनाते हो, हिस्टोरिकल वॉर फिल्म, चलो मैं ऐसा रखता हूँ, तो आप क्यों हमेशा से कोई एक फीमेल एंगल या फिर उसको रखते हो। आई नो वो थोड़ा लिबर्टी या फिर कमर्शियल पर्सपेक्टिव आपको रखना होता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप उस पॉइंट पे ही स्टिक रहोगे, अब चीज मैं ये मानता हूं, या तो वॉर फिल्म बनाओ तो या तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हीरोइन रखो साथ में हीरो के साथ, या तो फिर गाने रखो। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, तीनों साथ में आ जाता है ना, तो फिर आप
ऑलरेडी फोन में घुस जाता है कि भाई चलो मैं देखता हूँ अभी इसके साथ क्या क्या, अभी आगे कौन सी फिल्म देखूंगा, तो वो फिर आपको डिस्ट्रैक्टिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट। अब इधर नेगेटिव एक और मैं बात ये करूंगा कि ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग फिल्म नहीं है, ऐसा हमने पहले भी बहुत सी फिल्मों में देखा है। या फिर वो जो कहते हैं ना कि नैरेटिव जो है वो रूटीन सा ही नैरेटिव है इसका, कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक छोटा सा बैटल दिखाएंगे, उसमें महानता दिखाएंगे हीरो की कि वो कितना महान है, उसके आजू बाजू के जितने भी ट्रूप्स जो सोल्जर्स होंगे वो लोग उनकी कहानी सुनेंगे, फिर वो अपनी एक होम कमिंग की एक गाना आएगा, फिर फ्लैशबैक में जाएगी स्टोरी जो हीरो हीरोइन का रोमांस होगा, फिर मेन स्टोरी पे वापस आएंगे, फिर एक ट्विस्ट आएगा इंटरवल पे, और फिर पूरा सेकेंड हाफ या फिर इंटरवल से ही पूरा वॉर सीक्वेंसेस शुरू होंगे और लास्ट में सैड या फिर हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होगी। तो यहाँ पे वो उस तरीके से ये लोग कुछ नया ऑफर नहीं करते हैं। वहाँ पे जो आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो सब उस चीज उस तरीके का चलते रहता है। लेकिन एक दो तीन चीजें मैं यहाँ पे पॉजिटिव में बताऊंगा। एक तो अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम एक कहते हैं ना कि वॉर वाली फील में आपको ला देते हैं वो, तो वो मुझे पर्सनली यहाँ पे अच्छा लगा। दूसरी चीज, वॉर के जो सीक्वेंसेस है जहाँ पे सोल्जर्स लड़ रहे, जब से वो शुरू होता है, जो रात का सीन है उधर से वहां से लेके लास्ट तक, जब तक वॉर सीक्वेंसेस एंड नहीं होते, वो बहुत बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए गए। उसमें भी एक्शन बहुत बढ़िया है, उसमें कैमरा मूवमेंट बहुत बढ़िया है। स्पेशली एक जगह पे जहाँ पे फरहान अख्तर पूरा एक बॉम्ब का भरा हुआ थैला फेंकते हैं, वहां पे जो ब्लास्ट, इवन ब्लास्ट है, जिस तरह के इम्प्रॉम्प्टू एक्शन सीक्वेंसेस है, वो कोरियोग्राफ एकदम परफेक्ट हुआ है, मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि एक बढ़िया चीज क्या लगती है वॉर मूवीज की, अगर मैं इधर से गोली चल रहा हूं तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा, लेकिन उधर से फिर वो सामने भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो उस तरीके का कैमरा वर्क है, उस तरीके के एक्शन कोरियोग्राफी। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं, इसका एक्सपीरियंस अगर आपके टाउन में, आपके शहर में, अगर वो 2D आइस थिएटर, जहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ से भी आपको दिखता है सीन, यहाँ से, यहाँ पे वो स्पीकर्स नहीं होते, यहाँ से वो पूरा एक स्क्रीन दिखता है और वहां से ये जॉइंट होता है, अगर उसमें अगर आप ये फिल्म देखते हैं स्पेशली फॉर द वॉर सीक्वेंसेस, और जिस तरह का उन्होंने हिमालयस के साइड का जिस तरह का कैप्चर किया है पूरा वेन्यू, उसके लिए अगर आप देखते हैं तो आपको वो सीन्स जो है वो वर्थ इट लगेंगे, टू बी ऑनेस्ट। अब तीसरी चीज, रेड चिलीज का कलर और सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफर का मैं नाम भूल गया हूं, मैं नीचे इधर लिख दूंगा मेंशन में। जब से इसका पहला टीजर आया था, मैं पहले से ही, मतलब आप अगर सोचे ना, तो सबसे पहला जो इंप्रेसिव पॉइंट मुझे इस पूरे मूवी का लगा था तो वो सिनेमेटोग्राफी था। जितने भी लॉन्ग शॉट्स लिए हैं, जितने भी रात के सीन्स है, इवन जो स्टॉर्म के सीन्स लिए हैं, स्नो स्टॉर्म के सीन्स, वो बहुत बढ़िया है। और एक स्पेशल मेंशन में दूंगा मेकअप आर्टिस्ट टीम को, जो लास्ट का जो 5 मिनट का जो बर्फ वाला सीक्वेंस है, मैं बताऊंगा नहीं क्या है, लेकिन वहां पे मेकअप टीम की मेहनत दिखती है। क्योंकि वो अगर आप देखेंगे ना तो इतना, मतलब जिस तरह से मैं फरहान अख्तर है या फिर उनके जो बाकी सारे मेंबर्स है साथ में, वहां पे जो मेकअप आर्टिस्ट की मेहनत दिखी है वो पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो जो पूरा एक सीक्वेंस उन्होंने दिखाया है ना, वो एक एक जो एक कहते हैं ना कि आपको वहां पे, वो जो मैंने बोला कि एक फेवरेट कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, वो एक शॉकिंग मोमेंट है कि 3 महीने बाद क्या हाल है उन सब का, वो मुझे पर्सनली वहां पे मेकअप आर्टिस्ट की टीम बहुत बढ़िया लगी। इवन वीएफएक्स का काम यहाँ पे अच्छा है, मैं ये कहूंगा। सिर्फ एक चीज मैं बताता हूँ, रेड चिलीज का कलर और वीएफएक्स को नेक्स्ट ईयर एक कंपेटिटर मिल सकता है, टू बी ऑनेस्ट, डी नेक्स स्टूडियोज या फिर नमित मल्होत्रा के रूप में, कि वहां पे अगर आप कलरिस्ट देखेंगे, कलर्स रामायण में, वहां पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बढ़िया कलर्स इन्होंने यूज किए, स्पेशली फर्स्ट लुक में अगर आप देखें तो वहां पे हमें इंडिया में कौन सी कंपनी इन द मैटर ऑफ वीएफएक्स एंड इन द मैटर ऑफ कलरिज्म, वो जो चीज होती है, उसमें आपको वो एक कंपटीशन दिखेगा कि नमित मल्होत्रा और रेड चिलीज, इनके सामने एक नेक टू नेक कंपटीशन दिखेगा कि ये दोनों में से कौन सी कंपनी वीएफएक्स, कलर्स और उसको बढ़िया तरीके से ब्लेंड करके दिखा दिया। बाकी जो मैं कह रहा था, सिनेमेटोग्राफी की वजह से फिल्म विजुअली बहुत बढ़िया लगती है।
अब एक मेन चीज जो मैंने बोला था कि वॉर मूवीज में इमोशंस और एक एंगर अपने ओपोनेंट के सामने जो होना चाहिए वो यहाँ पे मिसिंग है। मतलब वो इमोशंस हिट एंड मिस भी नहीं है। फिर वो मैंने जो बोला ना, वो लास्ट के 5 मिनट जो है वहां पे थोड़ा सा इमोशन फील होता है, लेकिन थ्रू आउट इमोशंस के मामले में और वो जो एक एंगर, एक विलन साइड को देखने में जो एंगर होना चाहिए वो फील ही नहीं होता, वो फ्लैट जाता है थ्रू आउट। तो ये नेगेटिव्स थे। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फरहान अख्तर के अलावा जितने भी सोल्जर्स का जिन्होंने किरदार किया है वो बहुत बढ़िया है। और एकदम कहते हैं ना कि वो लोग बॉन्डिंग उनकी नेचुरल लग रही थी, एकदम कैरेक्टर में घुस गए थे। इवन लास्ट तक, लास्ट के जो इमोशनल सीक्वेंसेस थे वो भी बहुत बढ़िया थे। तो फरहान अख्तर की बात करें तो मोर मैं कहूंगा कि मेरे को पर्सनली फरहान अख्तर इन मूवीज लाइक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है, लक बाय चांस है, ये सब मूवीज, इवन भाग मिल्खा भाग है, ये सब मूवीज में जो मुझे पर्सनली उनका एक एक्टर वाला जो फरहान अख्तर जो लगता है ना कि यार बॉस मजा करवा दिया, वहां पे ये कैरेक्टर अगर मैं देखूं तो 50-50 या फिर इट्स गुड, मैं एवरेज कहूंगा कि उतना कुछ खास जो आप अगर ट्रिब्यूट देना चाहते हो 120 बहादुर या फिर मेजर शैतान सिंह को, उतना वो खास नहीं है, लेकिन इट इज अ गुड परफॉर्मेंस में ऐसा कहूंगा। राशि खन्ना का सेम फर्जी में लास्ट हमने उनको देखा था शाहिद कपूर के लव इंटरेस्ट के रूप में, तो उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा काम आया है उनके हाथ में, लेकिन इट्स ओके। मतलब जो ऐसे फिल्मों में जो हीरोइंस के पास काम आता है वैसा ही उनका काम है इधर। तो ओवरऑल 120 बहादुर को स्पेशल बनाती है उसका कलर, उसके कलर्स, उसके सिनेमेटोग्राफी, उसका म्यूजिक और उसके वॉर सीक्वेंसेस। बॉस ये पर्सनली अगर आप देखें ना तो आपको ये चारों चीजें अगर आप थिएटर में देखते हो तो आपको विजुअल ट्रीट मिलेगी इसके ऊपर। बाकी स्टोरी में 120 बहादुर लोगों को या फिर जवानों को ट्रिब्यूट ठीक ठाक मिला है, मतलब जैसा मिलना चाहिए था, जिस लेवल का मिलना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन कुडोस टू डायरेक्टर फरहान अख्तर एंड प्रोड्यूसर्स के, उन्होंने ये स्टोरी को ऑडियंस के सामने लाया जिसकी वजह से एक नया इतिहास हमें पता चला। और लास्ट में चाइना के साइड से क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू बना था इस पूरे वॉर का, वो भी हमें एक नया चीज जानने को मिला। तो वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा इसमें। तो ओवरऑल इनकी मेहनत, कलर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी तो पहले से ही मैंने जब बोला जो बोला वो, उसकी वजह से मैं वैसे तो 2.75 देना चाहता था, लेकिन मेरे पास, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास वो वाले स्टार्स नहीं है कि 75 वाला ही एकदम परफेक्ट मिले, तो मैं 3 स्टार्स दूंगा। डिसेंट मूवी है, टाइम पास अच्छा हो जाएगा आप लोगों का, तो आप ट्राई दे सकते हैं अगर आपको देना हो तो। बाकी कल मिलते हैं एक ऑस्कर लेवल मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।